नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी के इतिहास के ऊपर। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे हैं भक्तिकालीन काव्य धारा, दो काव्य धारा के बाद चर्चा हो चुकी है। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग राम काव्य धारा के ऊपर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर पीसी टंडन। आप लेखक हैं, कई किताब 100 से अधिक पुस्तकें आप लिख चुके हैं और कई दिल्ली विश्वविद्यालय में कोर्स के तौर पे भी समाहित है और एक साहित्य के उत्थान के लिए पत्रिका भी निकालते हैं। साथ ही भारतीय अनुवाद परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर टंडन का ज्ञान और अनुभव हम लोग को आज के विषय को समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर टंडन को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार मित्रों, हमने अभी तक भक्तिकाल पर जो बातचीत की है उसमें पहले व्याख्यान में हमने भक्तिकाल के स्वरूप को जानते हुए, उसके वैशिष्ट्य पर बात करते हुए, संत काव्य परंपरा क्या है, उसके कौन कौन से कवि हैं, उनका अवदान क्या है, इस पर बात की। और दूसरे चरण में हमने सूफी काव्य परंपरा पर चर्चा की और सूफी काव्य की प्रवृत्तियां क्या हैं, सूफी कवि कौन कौन हैं और उनका प्रदेय या अवदान हिंदी साहित्य को, भारतीय वाङ्मय को क्या है, इस पर भी हम बात कर चुके। अब तीसरा चरण है जिस पर हम चल रहे हैं और यह सगुण काव्य धारा है। इससे पहले संत काव्य और सूफी काव्य वो निर्गुण काव्य धारा, दो काव्य धाराएं थीं और अब हम बात कर रहे हैं सगुण काव्य धारा में जो पहली धारा है वह है राम काव्य धारा। निश्चित रूप से भक्तिकाल, जैसा कि हम पहले बात कर चुके कि वह हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग है। इसे स्वर्ण युग बनाने में राम और कृष्ण, ये दो जो जननायक हैं, इनका बहुत बड़ा स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और भक्ति जो दक्षिण के आलवार संतों द्वारा हमारे नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में उसका आगमन हुआ, तो वह एक बड़ी उपलब्धि है। और उसमें राम भक्ति पर काव्य सृजन करने वाली एक लंबी परंपरा हमें कवियों की मिलती है। जैसे हम जब तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसी राम के पर्याय के रूप में हमें जान पड़ते हैं, और जब हम राम की बात करते हैं तो तुलसी जरूर स्मरण हो आते हैं, क्योंकि तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस न केवल एक धर्म ग्रंथ के रूप में अपितु एक साहित्यिक रचना के रूप में, एक लोक रचना के रूप में भी उसका महत्व है। इस तरह से राम भक्ति की परंपरा भी एक सशक्त और मजबूत परंपरा है। तो आज हम उसी परंपरा पर बात कर रहे हैं और यह जानते हैं कि दक्षिण भारत के जो आलवार भक्तों द्वारा प्रेमा भक्ति की परंपरा प्रवाहित की गई थी, प्रारंभ की गई थी, वह रामानुजाचार्य की सगुणोपासना से प्रोत्साहित हुई और समूचे उत्तर भारत में फैल गई। रामानुजाचार्य जो एक बड़ा व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अपने जीवन, अपने आचरण, अपने साहित्यिक अवदान, इन सब से एक क्रांतिकारी कदम हमारे सामने प्रस्तुत किया। श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो राघवानंद का नाम आता है और उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम रामानंद है। इस तरह रामानुजाचार्य से प्रारंभ की गई यह शिष्य परंपरा रामानंद तक पहुंचती है और रामानंद राम काव्य परंपरा में एक ऐसा नाम है जिन्होंने न केवल सगुण भक्ति के राम काव्य परंपरा के सृजकों को, कवियों को प्रभावित किया, प्रेरित किया, अपितु संत काव्य परंपरा को भी उन्होंने प्रभावित किया था। रामानंद ने विष्णु के अन्य रूपों में से राम रूप को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और उसका चयन किया। यहीं से उन्होंने एक रामानंदी संप्रदाय
नामक संप्रदाय की स्थापना की। ये जो रामानंदी संप्रदाय है, ये राम भक्ति, राम के प्रति आस्था, राम के प्रति समर्पण, इस भाव को जन सामान्य में फैलाने में, विकीर्ण करने में दत्तचित्त हो गया। रामानंद जी ने विशिष्टाद्वैत को और सगुण, सहज तथा सरल बना दिया। ये जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है, हमारे यहाँ दर्शनों की एक परंपरा है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के बाद द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि दर्शन जो आए, तो विशिष्टाद्वैत का एक वैशिष्ट्य यह था कि उसने इस भक्ति परंपरा को सुगम बनाया, साकार, सहज और सरल बना दिया। इन्होंने रामानुजाचार्य के विशिष्ट ब्रह्म की प्रतिष्ठा, रामानुजाचार्य ने जिस विशिष्ट ब्रह्म की बात की थी, उसकी प्रतिष्ठा राम रूप में ही की और उसकी लोक स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यहीं से भक्ति की पावन सरिता दक्षिण भारत और फिर उत्तर भारत में और एक प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर हम देखते हैं कि वह परंपरा चल निकली। श्री रामानंद ने राम की लौकिक लीलाओं को अत्यधिक महत्व दिया। उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था, क्योंकि राम की जो लौकिक लीलाएं हैं वह लोक स्वीकृत जल्दी हो सकती थीं और जन सामान्य इस अभियान के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़ सकता था और उसका सुपरिणाम हमें देखने को भी मिला। इन्होंने राम की लौकिक लीलाओं में और फिर उसके बाद राम को अपना आराध्य मानते हुए अपने शिष्यों को इस भक्ति का न केवल संदेश दिया, अपितु इस भक्ति धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और राम भक्ति की महिमा को, महात्म्य को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए एक आंदोलन के रूप में उन्हें भेजा भी। राम के लोक कल्याणकारी और लोक रक्षक रूप को ही इस राम भक्ति के अनुकूल पाया गया। यानी राम भक्ति की जो मूल चेतना है वह है राम को इस रूप में भक्त समुदाय तक, जन सामान्य तक अवतरित करना, प्रस्तुत करना कि वह संकट से मुक्त कराने वाले, तमाम निराशा, हताशा के वातावरण से बाहर निकालने वाले एक लोकोत्तर, एक पुरुषोत्तम राम के रूप में उपस्थित हुए। इस भक्ति में व्यक्तिगत साधना तथा आत्म परिष्कार, इनके साथ साथ जन कल्याण, इसकी भावना को भी जोड़ दिया गया। तो यह जो त्रिवेणी बही के व्यक्तिगत साधना के रूप में और उसके माध्यम से आत्म परिष्कार के रूप में और फिर जन सामान्य के कल्याण की भावना से उसे जोड़ा, तो निश्चित रूप से इसकी स्वीकृति पहले की तुलना में और बढ़ गई। श्री रामानंद जी द्वारा प्रतिपादित सगुण भक्ति मार्ग सरल, उदार और सर्वग्राह्य था। इसे इस रूप में सहज पद्धति से जोड़ते हुए प्रचारित किया गया कि इसमें देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, इन सब को या इस प्रकार की अन्य अनेक संकुचित मनोवृत्तियों को कोई स्थान नहीं दिया गया और समन्वय तथा ऐक्य पर बल दिया। ऊंच नीच में, छोटे बड़े में, अमीर गरीब में, जाति समुदाय में, वर्ण आदि में जितने भी भेद थे उन्हें दूर करके, उन्हें मिटाकर, उनसे अलग इस काव्य परंपरा ने, इस राम भक्ति धारा ने सभी का आह्वान किया और यह कहा कि इससे जुड़ा जाए। सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन संगठन की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था को उस समाज में स्वीकृति थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के बिना समाज का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद उपासना के क्षेत्र में इस काव्य धारा ने, इससे जुड़े हुए सभी कवियों ने समान अधिकार की बात की। वह समस्त भेदों को दूर करके समन्वय की बात की, एकता की बात की। इस तरह से, इस दृष्टि से राम भक्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तन हम देखते हैं कि श्री रामानंदाचार्य ने किया और यहाँ उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई। तो यह जो काव्य धारा, क्योंकि इससे पहले का जो समय है जिस पर अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इससे पहले जो स्थितियां थीं वह सगुण काव्य के अनुकूल नहीं थीं, लेकिन
इस सगुण भक्ति काव्य धारा और उसमें राम तथा कृष्ण काव्य धारा का जो आगमन हुआ, उसमें राम भक्ति के आगमन के मूल प्रेरक कारण क्या बने, और इसमें रामानंद जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इस संदर्भ में एक इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी के एक बड़े समालोचक और लेखक, सृजक हैं और इतिहासकार भी हैं, उन्होंने अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से संक्षेप में कहा, रामानंद की हिंदी साहित्य संबंधी सेवा यही क्या कम है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कबीर और अपने आदर्शों से तुलसी ऐसे दो महाकवियों को पैदा किया। उल्लेखनीय है, यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है, ध्यातव्य है कि संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कबीर, उन्हें और उनके अनुयायियों को, और इधर सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास और उनके अनुयायियों को इस एक विराट व्यक्तित्व ने, एक दिव्य व्यक्तित्व ने प्रभावित किया और उनका मार्ग प्रशस्त किया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रामानंद एक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में राम काव्य परंपरा के लिए उभर कर आए। यदि हम सगुण काव्य धारा और उसमें भी राम काव्य परंपरा, इसकी सर्वग्राह्यता पर विचार करें कि क्या कारण था कि यह धीरे धीरे जनमानस में अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृत होती चली गई। एक बड़ा समुदाय, एक बड़े वर्ग को हमने इससे जोड़ते हुए पाया, और इसकी लोक स्वीकृति के मूलभूत प्रेरक कारण क्या है, तो हम थोड़ा सा इससे पीछे की ओर एक बार दृष्टि डाल लें। रामायण और महाभारत युग में प्रतिष्ठा पा चुकी वैष्णव भक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार और संचार अभियान से इस वैष्णव भक्ति की परंपरा को आघात लगा। इसके बाद वैदिक कर्मकांड और पौराणिक अवतारवाद, इसका विरोध होने लगा। तो जो कर्मकांडी भक्ति पद्धति थी और जो पौराणिक अवतारवाद की अवधारणा थी, बौद्ध मठों ने इसका विरोध किया। इसलिए धीरे धीरे ये जो वैष्णवी भक्ति परंपरा थी, यह क्षीण होने लगी थी। परिणामतः वैष्णव धर्म की स्वीकृति कम हुई, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध मतों में और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। जो भ्रष्टाचार इसमें प्रारंभ हुआ था, वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसका जन प्रभाव यानी बौद्ध मतों की स्वीकृति जन समुदाय में लगातार कम होती गई। महात्मा बुद्ध के अवतरण से, उनके उपदेशों और व्यक्तित्व से जन सामान्य में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ था। उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके व्यक्तित्व को, उनके दिखाए हुए मार्ग को लोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन मान रहे थे। लेकिन इस नवीन लहर की जागृति के बाद जब महात्मा बुद्ध का समय समाप्त होता है, तो उसके बाद आशा टूटने लगी और बौद्ध मठों में, विहारों में व्याप्त होने वाला पापाचार, दुराचार बढ़ता चला गया। व्यभिचार और विलासिता ने उस बौद्ध मत की जो महत्ता थी, उसे धीरे धीरे क्षीण किया और एक स्थिति ऐसी आई कि उनके प्रति लोगों का विश्वास टूटने लगा। जन सामान्य में बौद्ध धर्म के प्रति एक अविश्वास की भावना जागृत हुई और बौद्ध धर्म में नास्तिकता का भाव यानी जो आस्था थी वो टूटने लगी और लोग उससे विमुख होने लगे। बौद्ध धर्म के मूल तत्व जिनसे जन समुदाय बहुत प्रभावित था और उनकी प्रशंसा कर रहा था, वह तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और दान दक्षिणा, यह धीरे धीरे समाज से विलुप्त होने लगे थे। ऐसे विघटन के समय में एक और बड़े नेतृत्व का, व्यक्तित्व का आगमन हुआ, जिन्हें हम आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में जानते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद नामक दर्शन दिया, इस मत की स्थापना की, जिसके मूल में यह था कि जीव में और परम आत्मा में, यानी आत्मा और परम आत्मा में द्वैत संबंध नहीं है, अद्वैत संबंध है। धर्म क्षेत्र में संचेतना और नव जीवन, इसका संचार शंकराचार्य के इस मत ने, इस दर्शन ने बहुत ही सहजता से किया। लेकिन शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तथा सर्व खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि
सर्व खलविदम ब्रह्मास्मि, और इसी तरह ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसी घोषणाएं की। इसके बाद ब्रह्म और जीव में, ब्रह्म और जगत में एक समन्वय का, एकता का, अभेद का भाव पैदा हुआ, जिसने निश्चित रूप से निराश जनता में, जन समुदाय में आशा के बीज बो दिए। शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने बौद्ध धर्म की स्वीकृति को लगातार कम किया और यह क्षीण होता चला गया। ज्ञानगत दुरूहता के कारण, हालांकि आचार्य शंकराचार्य का दर्शन जनमानस के लिए उतना संतोषप्रद नहीं हो सका या उतना सहज स्वीकृत नहीं हो सका जितनी की उससे अपेक्षा थी, लेकिन इसका एक रचनात्मक प्रभाव यह दिखाई दिया कि इस अभाव की पूर्ति आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने अवतरण से कर दी। जो आधारशिला शंकराचार्य ने बनाई थी, उसकी आगे भवन निर्माण की जो जिम्मेदारी या दायित्व था, वह रामानुजाचार्य द्वारा पूरी हुई। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया। जन सामान्य के हृदय में जो भय, निराशा, हताशा थी, उसे दूर करते हुए एक सरल, सहज भक्ति मार्ग प्रशस्त कर दिया। सगुण ब्रह्म के रूप में, साकार ब्रह्म के रूप में उसे अपने से अभिन्न पाने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया और श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा विष्णु और नारायण, इनकी सगुण उपासना का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से प्रारंभ कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि दक्षिण के आलवार भक्तों की वह प्रेमा भक्ति जो केवल दक्षिण तक सीमित थी, उस भक्ति परंपरा को रामानुजाचार्य के और शंकराचार्य के उस मार्ग प्रशस्तन से बल मिला, सहायता मिली और प्रोत्साहन मिला। यह भक्ति धारा फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बहने लगी और वैष्णव भक्ति एक बार फिर से प्रासंगिक हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि राम काव्य परंपरा अनायास किस तरह से जन समुदाय में आ गई। उसके प्रचार प्रसार में ये दो बड़े नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब हम भक्तिकाल में राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पठान शासन और मुगल शासन, इनके समय में हुए विदेशी आक्रमणों से जन सामान्य में जो नैराश्य था, जन सामान्य में जो भय था, उन सब को इसका कारण मान सकते हैं। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से भी जन समुदाय अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे किसी ऐसे अवलंब की, कोई ऐसे आलंबन की आवश्यकता महसूस हो रही थी जहां जाकर वो अपनी सारी चिंताएं उस आलंबन को अर्पित कर दे और उसका आश्रय या उसका संरक्षण उसे प्राप्त हो। शासकों के शक्ति संग्रह, विलासिता, प्रभुता मद से जनता त्रस्त थी। सब अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन में लगे थे। समाज अभावों से पीड़ित था, उपेक्षित था। परिणामतः शासन के प्रति विश्वास जनता ने खो दिया था और यह भाव व्यक्त हो उठा था, जिसे अलग अलग तरह से कवियों ने कहा भी, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया। कऊ नृप होई हमई कहाँ हानि। यह जो समाज के प्रति उदासीनता है, व्यवस्था के प्रति उपेक्षा भाव है कि कोई राजा हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो जो हैं वही रहेंगे, न हमें कुछ देगा कोई, न हमारी कोई चिंता करेगा। यह जो मानसिकता थी, यह समाज में व्याप गई थी। ऐसी विकट घोर निराशा और उदासीनता भरी, अकर्मण्यता और त्रासद स्थिति में लोकनायक, जननायक, भक्त, संत और समन्वय प्रणेता महाकवि तुलसीदास का अवतरण होता है। महाकवि तुलसीदास निश्चित एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, समाज सुधारक के रूप में और कवि के रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। समय और स्थिति की नब्ज को तुलसी ने पढ़ा, पहचाना और राम काव्य के द्वारा जन चेतना का संचार किया। उन्हें एक विश्वास,
एक आस्था प्रदान की जो आशा छोड़ चुके थे, निराश हो चुके थे। निराश्रितों, असहाय महसूस कर रहे उपेक्षितों को राम भक्ति का एक आधार तुलसी ने दिया और उनमें यह विश्वास जगाया कि राम उनके संरक्षक हैं, सर्वस्व हैं, शक्तिशाली हैं और हर संकट में राम उनकी मदद करने वाले हैं। उनकी शरण में जाकर, उनके आदर्शों को अपनाकर जन सामान्य अपनी समस्त कठिनाइयों से, अपने समस्त संकटों से और भौतिक चुनौतियों से मुक्ति पा सकता है। यह विश्वास, यह आस्था जो तुलसी ने वितरित की, उसका जन समुदाय पर बहुत ही रचनात्मक प्रभाव दिखाई दिया। फलस्वरूप निराश जनता की रुचि धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर उन्मुख होती चली गई। एक भरोसा, एक विश्वास जो उन्होंने खो दिया था, वह उन्हें राम से फिर से दिखाई देने लगा। यहीं से परंपरा पुनर्जीवित हो गई, जागृत हो गई और वह जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार से क्षीण हो गई थी, यहाँ आकर मुखर हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो रामकाव्य परंपरा है, जिसको भक्तिकाल पर पूरी तरह आच्छादित देखते हैं और रीतिकाल तक यह परंपरा धीरे धीरे फिर रसिक संप्रदाय में बदलती हुई दिखाई देती है, जिसे वह युग, वह समाज प्रभावित करता है और कवि उस राजसी परिवेश से, मानसिकता से उसे बचाकर रखना चाहता है, लेकिन फिर भी उस पर प्रभाव दिखाई देता है। इसका प्रारंभ हम देखते हैं कि भारतीय समाज, संस्कृति और जनसमुदाय के दो नायक हमारे बीच उभरते हैं और ये दो नायक जिन्होंने निराशा और आस्था से पूरे देश को बचाने का काम किया, वो हैं राम और कृष्ण, जिनकी धीरे धीरे वैश्विक स्वीकृति भी बढ़ती चली गई। न केवल भारत में अपितु पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ये दोनों एक नायक के रूप में, जननायक के रूप में उभरने लगे। राम भारतीय समाज में लोक रक्षक ब्रह्म और कृष्ण लोक रंजक ईश्वर, इसके रूप में उभरते चले गए। यानी राम के प्रति एक मर्यादा का भाव था और ऐसा माना जा रहा था कि वो जन सामान्य की रक्षा के लिए अवतार ले रहे हैं, और कृष्ण जो जन सामान्य के साथ समय समय पर लीलाएं कर रहे हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके साथ समय समय पर आने वाले संकटों में खड़े हो रहे हैं, वो लोकरंजक के रूप में अधिक उभर कर सामने आए। हम देखते हैं कि संस्कृत युग में सबसे पहले वाल्मीकि रामायण हमारे सामने आती है, जिसने राम काव्य परंपरा का बीज वपन किया। वाल्मीकि रामायण निश्चित ही एक क्रांतिकारी प्रारंभ है राम काव्य परंपरा का। हालांकि इससे पहले भी वेदों की संहिताओं में राम, सीता, जनक और दशरथ आदि का उल्लेख मिलता है, किंतु वहाँ ये राम कथा के पात्र नहीं, केवल प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए राम कथा के मूल स्रोत की बात अगर हम करें कि प्रारंभ, बीज वपन कहाँ से हुआ, तो हम आदि काव्य वाल्मीकि रामायण को ही मानते हैं कि उसी ने राम काव्य, राम कथा को, रामचरित को जन सामान्य तक पहुंचाया। इस रामायण में चित्रित राम असाधारण गुणों से संपन्न दिव्य महापुरुष हैं। वहां पर राम भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वो एक ऐसे मनुष्य के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जो दिव्य है, जो महान है, जो ऐसे काम करता है जो सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता, ऐसे रूप में उनको वाल्मीकि ने चित्रित किया है। इसके बाद वाल्मीकि द्वारा जब यह रामायण जन सामान्य के समक्ष आई तो राम एक व्यक्तित्व के रूप में उभरे। तब संस्कृत में बहुत से कवियों ने राम को अपनी रचनाओं का नायकत्व प्रदान किया। महाकवि कालिदास ने रघुवंश जैसी अद्भुत रचना का सृजन किया और उसकी स्वीकृति आज भी वैश्विक स्तर पर है। भवभूति ने उत्तर रामचरित नाम की रचना प्रस्तुत की। भास कवि ने प्रतिमा और अभिषेक नामक नाटकों का सृजन
राम को आधार बनाकर किया। कुमारदास ने जानकी हरण जैसी रचना दी जो संस्कृत साहित्य की दुर्लभ रचनाओं में गिनी जाती हैं। आगे चलकर वाल्मीकि से प्रभावित होकर रामचरित विषयक अन्य ग्रंथ भी देखने को मिले, जिनमें अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण, इन तीनों की चर्चा भी की जाती है। तो संस्कृत युग इस बात का साक्षी है कि उस युग के कवियों ने राम को, राम कथा को आधार बनाया। उनके व्यक्तित्व, जीवन और कृतित्व से प्रभावित होकर जन समुदाय को उसकी ओर उन्मुख करने के लिए अपने रचनात्मक अवदान से मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि के राम धीरे धीरे आगे चलकर साहित्य में लौकिक पुरुष से अलौकिक पुरुष होते चले गए। यह क्रमिक विकास है राम के व्यक्तित्व का कि वह लोक पुरुष से अलौकिक पुरुष की ओर बढ़ते चले गए। महाभारत में भी हमें वाल्मीकि रामायण की कथा के कुछ प्रसंगों की चर्चा मिलती है, जैसे अरण्यक में, द्रोण में, शांति पर्व में हम इसे देख सकते हैं। लेकिन महाभारत में आकर राजा राम अब राजा राम नहीं रहे जो संस्कृत में वाल्मीकि के पास थे, वो यहाँ आकर अवतारी पुरुष बन गए। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण आदि में भी राम देवत्व के रूप में दिखाई देते हैं। उनका जो देवत्व है वो वहाँ पर आच्छादित है। वाराह, अग्नि, वामन और ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में जो राम वर्णित हुए वह परम ब्रह्म स्वरूप राम है और उन्हें उसी रूप में वहाँ पर चित्रित करने का रचनात्मक प्रयास भी किया गया है। इसके बाद बौद्ध और जैन ग्रंथों में हम देखते हैं, क्योंकि राम एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में, एक ऐसे प्रभावी चरित्र के रूप में हमारे पूरे भारतीय समुदाय में, जनमानस में अवतरित हो गया था, तो तमाम तरह के अन्य अन्य जो काव्य परंपराएं थीं, साहित्य परंपराएं थीं, उनके लेखक, उनके कवि उस व्यक्तित्व से बच नहीं सके। ये अलग बात है कि कहीं कहीं राम के व्यक्तित्व या चरित्र का वर्णन करते हुए अपने धर्म आदि, अपने ग्रंथों की, अपने मतों या सिद्धांतों की प्रचार का प्रयास किया गया, लेकिन राम वहाँ विद्यमान थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में राम कथा अलग तरह से मिलती है। इन ग्रंथों में अपने धर्म के सैद्धांतिक मतों का प्रतिपादन मुख्य उद्देश्य था, लेकिन रामकथा और रामकथा के पात्र यहाँ इन कवियों को, जो बौद्ध और जैन ग्रंथों के सृजक थे, मदद कर रहे थे। यानी उनके बिना इनका काम नहीं चल रहा था। इसके बाद बौद्ध जातक कथाओं में, जैसे दशरथ जातक, जैसे अनामर्क जातक, इनमें भी राम कथा के हमें अलग अलग स्थानों पर उल्लेख मिलते हैं, बीज मिलते हैं। जैन ग्रंथों में राम कथा ने विस्तार तो पाया, और वह विस्तार जैसे विमल सूर्य के पौमचर्यु में, जैसे स्वयंभू के पौमचर्यम में, पुष्पदंत के महापुराण में, रवि क्षेण के पद्मचरित में, गुणभद्र के उत्तर पुराण में, और इसी प्रकार भुवन तुंग के सियाचर्यम और रामचर्यम में। ये वो ग्रंथ हैं जो हमें जैन ग्रंथों के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें हम राम को, सीता को या राम कथा से जुड़े हुए अन्य अनेक चरित्र और पात्रों को शामिल पाते हैं। तो यह परंपरा जैन ग्रंथों में भी उपलब्ध है, और असाधारण शक्ति संपन्न महापुरुष के रूप में जैन साहित्य भी उसी राम की प्रतिष्ठा करता आगे बढ़ता है। यह परंपरा इस तरह से हिंदी की ओर उन्मुख होती है, और हम देखते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य में राम को, राम के विभिन्न रूपों को खोजते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी वह परंपरा, वह प्रणयन, वह प्रारंभ जो रामानंद ने किया था आदिकालीन हिंदी साहित्य में, वही राम या तो मंगलाचरण में, या स्तुति में, या प्रारंभिक छंदों के सृजन में, जिसका मुख्य उद्देश्य यह रहता था कि रचना का निर्विघ्न संपन्न होना राम कृपा से संभव हो सके। कोई भी कवि या लेखक जब लिखने बैठता था तो अपने आराध्य के रूप में राम का पुण्य स्मरण करता था और मंगलाचरण के रूप में उनकी स्तुति करता था। लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा ग्रंथ, कोई बड़ी रचना राम काव्य को लेकर, रामचरित को लेकर
आदिकाल में हमें नहीं मिलती। पृथ्वीराज रासों में अवश्य राम अवतार विषयक कुल 38 छंद मिलते हैं। उनमें राम के व्यक्तित्व की, उनकी विराटता की, उनके उस दिव्य रूप या ब्रह्म रूप की चर्चा मिलती है। भक्तिकाल में तो यह परंपरा बहुत विस्तार से आगे बढ़ी और उस परंपरा को हम अगर प्रारंभ में देखें कि ये कहाँ से शुरू हुई, तो जैसा हमने कहा कि स्वामी रामानंद ने एक राम रक्षा स्रोत नाम की रचना लिखी जो काव्यात्मक रचना है। और राम रक्षा स्रोत की यह रचना अद्भुत रचना है क्योंकि इसने बाद के कवियों को राम भक्ति की ओर उन्मुख किया, प्रेरित किया और एक प्रकार से उनके मन में एक विश्वास जागृत किया कि हम इस दिशा में काव्य सृजन, साहित्य सृजन कर सकते हैं। स्वामी रामानंद के शिष्यों ने राम को निर्गुण निराकार रूप में और सगुण साकार रूप में, दोनों ही रूपों में स्वीकार किया और जहाँ जहाँ उनको उनकी अभिरुचि हुई, उनकी आस्था बनी, उनकी भक्ति करते हुए, लेकिन कुल मिलाकर राम एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में निर्गुण सगुण दोनों काव्यों में आगे बढ़ते चले गए। जैसा हमने अपने पूर्व वक्तव्य में बातचीत की थी कि कबीर ने या संत कवियों ने भी राम को ही अलग अलग तरह से, भले ही निराकार या निर्गुण ब्रह्म के रूप में, लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा। निर्गुण भक्ति की राम काव्य परंपरा को कबीर और अन्य संतों ने आगे बढ़ाया तथा राम दशरथ सुत नहीं है ऐसी स्थापना की। उनका मानना था कि जिस राम की बात हम कर रहे हैं वो राम वह नहीं है जो दशरथ के पुत्र है, वह राम तो परम ब्रह्म के प्रतीक हैं और उसी रूप में उनकी स्वीकृति हम करते हैं। तो निर्गुण काव्य राम को मानता है लेकिन दशरथ सुत राम को नहीं मानता। वो कहते हैं कि वो परम ब्रह्म है, अदृश्य है, निराकार है और वही इस सृष्टि का नियामक है। इसलिए कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का भरम है आना। वस्तुतः संतों के यहाँ जो राम थे वह सगुण ब्रह्म के, तुलसी के राम से भिन्न राम थे, जबकि सगुण काव्यधारा में राम को साकार बना दिया गया, सगुण बना दिया गया। उनके लिए नवदा भक्ति की परंपरा प्रारंभ की गई, पूजा, उपासना, अर्चना, आरती आदि के प्रावधान किए गए और उनको चित्रित किया गया अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से, जिसको तुलसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अपने अपने ढंग से सबने राम को देखा, महसूस किया और उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में, जो विष्णु का अवतार लेकर आए हैं, उस रूप में चित्रित किया। स्वामी रामानंद के बाद विष्णुदास का अवतरण हुआ। उनका समय 1470 संवत है और उन्होंने रामायण कथा नामक एक ग्रंथ लिखा जो बड़ा ग्रंथ है, बृहद ग्रंथ है और 18 सर्गों में उसका आकार या प्रारूप हमें मिलता है। रामचरितमानस से पहले लिखा गया यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और राम काव्य संबंधी प्रबंध काव्य है। हम उसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामानंद का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अब हम यह भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में या अवध प्रदेश में या राजस्थान में या उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में जो गुरमुखी में लिखा गया साहित्य है, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने भी रामावतार नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना लिखी, तो ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर हम देख सकते हैं कि राम जो हैं वो हर भाषा में और हर बोली में, भले ही वो लिखित रूप में या मौखिक रूप में उपलब्ध है, मौजूद है। स्वामी अग्रदास इसके बाद आते हैं और वह रामानंद जी की शिष्य परंपरा के प्रमुख राम भक्त कवि हैं। उनका जन्म स्थान राजस्थान था और समय उनका लगभग 1600 से 1640 संवत के बीच का माना जाता है। इन्होंने राम ध्यान मंजरी नाम की, हितोपदेश, उपाखाणाम बावणी नाम की और पदावली नाम की 3 रचनाएं हमें दी जो रामचरित का बखान करती हैं और राम काव्य विषयक महत्वपूर्ण रचनाओं के रूप में अपना स्थान बनाती हैं। अपने ग्रंथों में सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया, स्वामी अग्रदास ने। और स्वामी अग्रदास जी ने
अपने को अग्र अली नामक अग्र अली नामक जानकी की एक मुख्य सखी के रूप में प्रस्तुत किया। यानी उनका कहना था कि उनका जो जन्म हुआ है वो सीता के या सीता माता की सखी के रूप में हुआ है और इसीलिए वो राम भक्ति के लिए प्रेरित हुए हैं। उनके काव्य का सृजन ब्रजभाषा में हुआ और राजा राम के ऐश्वर्य को रसिक भावना से युक्त उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। जिस रसिक संप्रदाय को, राम भक्ति का एक रसिक संप्रदाय भी है जो रीतिकाल में जाकर आगे मुखर होता है, उसके बीज हमें लगता है कि यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे। इसलिए ईश्वर दास इसके बाद एक अन्य कवि के रूप में अवतरित हुए जिन्होंने रामकथा विषयक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक है भरत मिलाप और दूसरा है अंगद पैज। भरत मिलाप में बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने राम और भरत के उस मिलाप को, जो वनवास के बाद का मिलाप है, उसको चित्रित किया है और भरत को एक बहुत ही सज्जन, सहज और प्रायश्चित करते हुए व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। अंगद पैज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रावण के दरबार में अंगद द्वारा अपना पांव जमाने और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने रावण से कहा कि योद्धाओं को वो भेजें और वो मेरा पांव अगर उठा दें, तो उस पूरी कथा को, जो बहुत ही रोचक और लोकप्रिय प्रसंग है, इस रचना में प्रस्तुत किया गया। निश्चित ही इसके माध्यम से भी राम के व्यक्तित्व को वहाँ प्रस्तुत किया, क्योंकि अंगद राम के बहुत ही बड़े भक्त थे, सच्चे भक्त थे और उन्होंने उस रूप में उसकी प्रतिष्ठा की थी। ईश्वरदास के बाद हमारे बीच आते हैं महाकवि तुलसीदास। तुलसीदास, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी के, भारतीय वाङ्मय के बहुत बड़े कवि हैं और तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस एक बड़ा महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि ये जितना लोक में, जन सामान्य में प्रचलित लोक ग्रंथ है, उतना ही यह पढ़े लिखे विद्वान लोगों में प्रतिष्ठित साहित्यिक ग्रंथ भी है। इसकी साहित्यिक व्याख्या जब शोधार्थी, समीक्षक या प्राध्यापक या विद्यार्थी करते हैं तो वह निश्चित रूप से उसके साहित्यिक मूल्यों और मानकों की बात करते हैं। लेकिन जब वह जन समुदाय में जाता है और अपने थकान मिटाने के लिए जब रामायण का पाठ होता है या उसका पारायण होता है या उसको अखंड प्रस्तुति के रूप में लिया जाता है, तो वहाँ पर आस्था, विश्वास और वही लोक रक्षक रूप उभर कर सामने आता है राम का। राम भक्त कवियों में तुलसीदास को प्रवर्तक और सर्वोपरि माना जाता है। राम काव्य का चरम उत्कर्ष इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलता है। तुलसी के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय पुरुष हैं। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य, इन तीनों की त्रिवेणी है। यह बहुत अद्भुत संगम है जो इससे पहले वाल्मीकि में हमें देखने को नहीं मिलता। लोक हितकारी आदर्श मानव के रूप में तुलसी राम को चित्रित करते हैं और तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परिकल्पना की और जिस राम को हमारे सामने रामचरितमानस के माध्यम से या अपनी अन्य रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, वह राम एक मर्यादा के पुरुष, लेकिन वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, इसलिए उनके प्रति जो आस्था बनती है वह एक ब्रह्म रूप में, एक आराध्य रूप में, एक उपासना के आलम्बन रूप में बनती है। तुलसी ने अपने युग की समस्त प्रचलित शैलियों में इस राम काव्य को लिखा। उस युग में बहुत सारी काव्य शैलियाँ थीं और तुलसी ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की शैलियों को अपनाया और यह भी सिद्ध किया कि न केवल राम भक्त के रूप में, न केवल संत के रूप में, न केवल समाज सुधारक के रूप में, न केवल भक्त के रूप में, अपितु वो एक काव्य मर्मज्ञ के रूप में, भाषाविद के रूप में, क्योंकि उन्होंने नाना पुराण निगम आगम कहकर यह भी कहा कि मुझे जहाँ से जो कुछ अपने अनुकूल प्राप्त हुआ, जन समुदाय को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्राप्त हुआ, चाहे वो वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, लोक ग्रंथों से जो कुछ बेहतर मिला वो मैंने लिया और उसको उन्होंने फिर जनभाषा में, उस समय की जो काव्य भाषा थी, जो अवधि थी, उसमें प्रस्तुत किया। क्योंकि अवध प्रदेश में राम काव्य की भाषा सामान्यतः अवधि थी और ब्रज प्रदेश में
कृष्ण काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी। और दूसरी जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ कृष्ण काव्य लिखा जा रहा था अधिकांशतः वह ब्रजभाषा में लिखा जा रहा था, और जहाँ जहाँ राम काव्य लिखा जा रहा था अधिकांशतः वह अवधी भाषा में लिखा जा रहा था। कुछ अपवाद हमें मिलते हैं कि ब्रजभाषा में भी राम काव्य लिखा, जैसे सूरदास ने ब्रजभाषा में राम काव्य बहुत सुंदर लिखा। इसी प्रकार कहीं कहीं हमें कृष्ण काव्य भी अवधी भाषा में मिलता है, लेकिन वो बहुत उल्लेखनीय नहीं हो पाता। इस तरह तुलसी ने अपने युग की समस्त प्रचलित शैलियों को अपनाया और रामचरितमानस को उन्होंने एक आदर्श महाकाव्य बना दिया। एक ऐसा आदर्श महाकाव्य जिसके प्रति लोकनिष्ठा बनी, जननिष्ठा बनी, और उन्होंने उसे अपने धर्म ग्रंथ के रूप में एक प्रकार से स्वीकृति दे दी। और ऐसी मान्यता बन गई कि प्रत्येक भारतीय के घर में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ होना चाहिए, और वस्तुतः ऐसा हुआ भी। और इस अभियान को, राम काव्य परंपरा की इन तमाम रचनाओं को लोक में, जन सामान्य में प्रचारित करने का महत्वपूर्ण काम आगे चलकर बहुत सारे प्रकाशक समुदायों ने किया और वो पुस्तकें छपती चली गई। तुलसीदास की रामकथा और रामकथा विषयक अनेक रचनाएं हमारे सामने आई। पहले जिसकी चर्चा हमने की रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य है, बृहत ग्रंथ है और 7 कांडों में उसका विभाजन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामलला नहछू, बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब वो ग्रंथ हैं जिनमें तुलसी ने राम को अपने साथ रखा है। तो तमाम ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं जो दर्शन की दृष्टि से, रहस्य की दृष्टि से, लोक जीवन, लोक संस्कृति की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनमें राम कहीं न कहीं रहे हैं और उनको एक विशिष्ट पहचान मिली है। सूर ने भी राम भक्ति विषयक काव्य लिखा। हालांकि कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कवि हैं, लेकिन वह भी राम भक्ति की इस परंपरा से बच नहीं सके और उन्होंने ब्रजभाषा में बहुत सुंदर राम काव्य प्रस्तुत किया। नाभादास इसके बाद हमारे सामने एक राम भक्त कवि के रूप में आते हैं। वो तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि अग्रदास के मुख्य शिष्य थे और प्रिय शिष्य थे। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। इस रचना का जो समय है वह संवत 1657 के आसपास माना जाता है। नाभादास जी ने तुलसी को कलयुग का वाल्मीकि बताया, यानी उस समय में, उस दौर में जब तुलसी रामचरितमानस या राम भक्ति के अन्य ग्रंथों के साथ हमारे समुदाय में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो नाभादास का मानना है कि तुलसीदास का वाल्मीकि के रूप में यह पुनर्जन्म है। इसलिए कलयुग के वाल्मीकि अगर कोई हैं तो वह तुलसीदास हैं। और वो लिखते हैं, संसार अपार के पार को सगुण रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कि इस कलयुग के सांसारिक भवसागर को पार करने के लिए नौका के रूप में, लोगों को पार करने के लिए इस समुदाय से, इस संसार से जो कि समुद्र के सागर के रूप में है, पार लगाने के लिए नाव का काम तुलसीदास ने किया और वाल्मीकि के रूप में वह फिर से अवतरित हुए। इसके बाद केशवदास एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है राम भक्ति का। केशवदास को हम उनके आचार्य रूप में या कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथों के रूप में, उसके प्रणेता के रूप में जानते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि केशवदास ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक राम काव्य परंपरा का परिपुष्ट करने वाला ग्रंथ दिया, जिसका नाम है रामचंद्रिका। यह केशव की वह रचना है जो वस्तुतः ब्रजभाषा में लिखी गई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का, हनुमान नाटक का और प्रसन्न राघव का इस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। केशव ने इस रचना को तुलसी की रामचरितमानस से कुछ भिन्न किया। यहाँ पर केशव का प्रयास यह था, क्योंकि जब मानस जैसा एक बड़ा विशाल महाकाव्य राम के चरित्र पर उपस्थित था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसे ग्रंथ के सृजन का निर्णय लिया। यह एक बड़ा कदम था। केशव मध्यकाल के
भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि पर खड़े हुए एक ऐसे महाकवि हैं जो बहुभाषाविद थे और जिनको अपने परिवार से यह पांडित्य प्राप्त हुआ था। उनके पिता और उनके दादा ये भी कवि थे और दरबार आश्रित थे और संस्कृत के, उर्दू, अरबी, फारसी के, हिंदी के, ब्रज भाषा के, तमाम उस समय की प्रचलित भाषाओं के ज्ञान से वह हमारे सामने आते हैं। तो उन्होंने रामचंद्रिका को 39 प्रकाशों में विभक्त किया और इस विभाजन का एक मुख्य आधार या कारण जो प्रतीत होता है वह है कि केशव ने रामकथा के उन प्रसंगों को चुना जिनमें उनकी अभिरुचि थी और उन प्रसंगों को छोड़ दिया जिनमें उनकी अभिरुचि नहीं थी। दूसरा आधार यह दिखाई देता है कि तुलसी ने जिन प्रसंगों को बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया था, केशव उन प्रसंगों के विस्तार में नहीं गए। तुलसी द्वारा अछूते या कम महत्व दिए गए प्रसंगों को केशव ने अधिक विस्तार दिया और वह प्रसंग जो तुलसीदास की के जो उत्तरकांड में समाप्त हो जाते हैं या उन्हें विस्तार नहीं मिलता, उस कथा को केशव ने आगे विस्तार से बड़ी व्याख्या करते हुए प्रस्तुत किया। जैसे लवकुश आदि का प्रसंग, सीता निर्वासन का प्रसंग या लवकुश के और सुग्रीव आदि के, लक्ष्मण आदि के युद्ध का जो प्रसंग है, उन सब को बहुत विस्तार से केशव ने लिया है। तो मानस जैसी भक्ति भले ही केशव की रामचंद्रिका में ना हो, क्योंकि तुलसी की भक्ति को और मानस की उस मूल संवेदना को निश्चित ही हम अलग पाते हैं। तो उस तरह की गंभीरता या भक्ति की ईमानदार और निष्ठापरक प्रस्तुति भले ही रामचंद्रिका में ना हो, लेकिन भक्तिभाव से ब्रजभाषा में लिखी गई यह एक उत्कृष्ट रचना है, स्तुत्य रचना है। इससे कोई विद्वान इनकार नहीं कर पाता। वह पंक्तियां जिनको हम अलग अलग तरह से याद करते हैं, सिंधु तरयो जिनके बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, उन बारिधि बांध के बाट करी। ये जो पंक्तियां हैं केशव की, ऐसी वो अद्भुत पंक्तियां हैं। और केशव का वह प्रसंग जहाँ वो संवादों को बड़ा महत्व देते हैं, वह तो अनेक स्थलों पर तुलसी की संवाद योजना से भी आगे निकल जाता है। जैसे रावण अंगद संवाद का प्रसंग है या परशुराम और लक्ष्मण संवाद का प्रसंग है। उनमें जो ओज है, जो उत्साह है, वह रामकथा को जीवंत बनाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि केशव की रामचंद्रिका ने नाट्य लीलाएं, जो रामलीलाएं होती हैं, उनके नाट्य मंचन में बहुत बड़ी भूमिका अखिल भारतीय स्तर पर निभाई थी, क्योंकि लगभग 17 संवाद केशव की इस रचना में ऐसे हैं जो उस नाट्य प्रस्तुति को बहुत ही रोमांचक और बहुत ही प्रभावी बना देते हैं। केशव के बाद रामकथा में सेनापति का अवतरण होता है। सेनापति वस्तुतः रीतिकाल के कवि हैं और ब्रजभाषा में इन्होंने कवित्त रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसकी जो 5वीं तरंग है वह पूरी राम भक्ति पर एक तरह से समर्पित है और राम भक्ति की यह एक उत्कृष्ट रचना है। उसमें भावों का, संवेदनाओं का, भक्ति भाव का बहुत ही सुंदर निरूपण इस कवि ने किया है। नहीं लगता कि ये रीतिकाल के कवि हैं, श्रृंगार काल के कवि हैं। वहाँ देखकर लगता है कि ऐसी विलक्षण भक्ति भावना भक्तिकाल की ही देन है। इनके बाद प्राणचंद चौहान, जिनका संवत 1667 समय माना जाता है, रामायण महानाटक इनकी देन है, इनकी रचना है। और अंत में हृदय राम नाम के एक कवि और हैं जिन्होंने राम काव्य परंपरा की प्रसिद्ध रचना हनुमान नाटक का सृजन किया। और हनुमान नाटक जिसकी चर्चा अभी हमने की कि केशव ने रामचंद्रिका में उससे प्रभाव ग्रहण किया। इस तरह से सीता स्वयंवर से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की तमाम कथा को संवादात्मक शैली में, नाट्य शैली में इस रचना ने भी लोकप्रिय बनाया और बहुत बड़े समुदाय को इसके पठन से, इसके आनंद से, काव्यानंद से या नाट्यानंद से जोड़ा। तो ये एक परंपरा है जो राम काव्य परंपरा के रूप में संस्कृत साहित्य से होती हुई हमारे सामने हिंदी तक आती है। और इसके बाद ये प्रमुख कवि थे जो राम भक्त कवि थे। इसके बाद कुछ अन्य कवियों का उल्लेख भी मिलता है जिनकी कुछ रचनाएं हमारे सामने आती हैं। इनमें अगर हम
एक बार दृष्टि डालें तो कह सकते हैं कवि लालदास हैं जिनकी रचना अवध विलास है, कवि नरहरि दास हैं जिनकी रचना पौरुषेय रामायण है, माधव दास हैं जिनकी रचना राम रासो तथा अध्यात्म रामायण है, महाराज विश्वनाथ सिंह हैं जो राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन नाम की 2 रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, महंत रामचरण दास हैं जिन्होंने कवितावली रामायण, रामचरित्र और रस मालिका नाम की रचनाएं लिखी। इन समस्त कवियों की रचनाओं में भी राम कथा को ही आधार बनाया गया और राम के नायकत्व को ही प्रतिपादित और प्रतिष्ठित करने का बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास किया गया। इस तरह रामकाव्य की यह परंपरा भक्तिकाल से, रीतिकाल से होती हुई आधुनिक युग में भी पहुंची। थोड़ा सा हमें आश्चर्य होता है कि आधुनिक युग जो आधुनिकता की बात करता है, विज्ञान का युग है, तर्क का युग है, और जहाँ पर प्रारंभ में ईश्वर की मृत्यु की बात भी की गई, उस युग में भी बड़े बड़े कवियों ने राम कथा को, रामचरित को अनुकरणीय बताया और उन पर बहुत सुंदर रचनाओं का सृजन किया। हम सबसे पहले रामचरित उपाध्याय नाम के एक कवि मिलते हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि नाम की एक बहुत सुंदर रचना, बृहद रचना लिखी और यह जन सामान्य में बहुत ही लोकप्रिय हुई। मैथिली शरण गुप्त को हम सब जानते हैं जो द्विवेदी युग के एक बड़े कवि हैं और उनकी पहचान साकेत से होती है। साकेत नाम की रचना जो महाकाव्यात्मक रचना है, खड़ी बोली में लिखी गई, आधुनिकता का प्रणयन करने वाली रचना है, जिसमें उन्होंने उर्मिला को, जो कि रामचरितमानस में या रामकथा में बहुत उपेक्षित हो गई थी, उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपनी पूरी सहानुभूति उन्होंने उर्मिला के साथ, जो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और लक्ष्मण क्योंकि वनवास चले जाते हैं राम के साथ, और मैथिली शरण गुप्त यह महसूस करते हैं कि वस्तुतः उर्मिला के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सीता तो फिर भी राम के साथ है, भले ही वन में हो, लेकिन उर्मिला अपने पति के बिना 14 वर्ष तक यहाँ जब रहती है महल में, तो एक प्रकार का वनवास उसका भी है, क्योंकि पति विछोह जो है वो उसके लिए बड़ा कष्टप्रद है। तो यह सहानुभूति निश्चित रूप से इस रचना की मौलिकता की ओर संकेत करती है और साकेत को भी हम बहुत ही सुंदर रचना के रूप में, राम काव्य की बहुत ही श्रेष्ठ रचना के रूप में स्वीकार करते हैं और हिंदी साहित्य उस रचना को एक महाकाव्यात्मक रचना के रूप में देखता भी है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का नाम हम सब जानते हैं। वैदेही वनवास नाम की उन्होंने एक रचना लिखी जो बहुत सुंदर है और वह भी रामचरित के को आधार बनाकर आगे चलती है। बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना, जिसको कौशल किशोर के रूप में और साकेत संत, इस रूप में 2 रचनाएं हैं ये। साकेत संत में भरत को नायक बनाया उन्होंने, क्योंकि भरत ने भी राम के बिना जो अनुभव किया, जो वेदना सही, और भरत का व्यक्तित्व और चरित्र जो तुलसी ने भी और जो बाकी अन्य कवियों ने भी निश्चित रूप से भरत को एक दिव्य चरित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि भरत की वह मंशा या इच्छा नहीं थी कि राम को वनवास मिले और उन्हें राज्याभिषेक हो जाए, उनको राजपाट मिल जाए, और उनका जो प्रायश्चित है उसको ध्यान में रखते हुए साकेत संत नामक रचना का सृजन बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया। और इसके बाद एक और भले ही छोटी रचना हो लेकिन एक लंबी कविता के रूप में हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आती है, जिसको हम राम की शक्ति पूजा के रूप में देखते हैं। वह भी विलक्षण रचना है। इस तरह हम देखते हैं कि राम काव्य और राम कथा को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में आते आते बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास बाद में राम पर लिखे जाते रहे और अभी भी वह सृजन सतत है, निरंतर है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। फादर कामिल बुल्के ने राम काव्य पर और राम साहित्य पर अपना शोध का कार्य किया है और उन्होंने बताया कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से भी कई शताब्दियों पूर्व हम राम साहित्य के बीज प्राप्त करते हैं। उनकी आस्था, क्योंकि उनका जो शोध प्रबंध है उसकी भूमिका में वो बताते भी हैं कि ये परंपरा भारतीय समाज के कण कण में व्याप्त परंपरा है। हर जनमानस के हृदय में राम और कृष्ण अवस्थित हैं और राम के प्रति लोगों की आस्था जो है वो मर्यादा को लेकर निश्चित रूप से स्तुत्य है।
इस प्रकार राम काव्य की अगर हम प्रमुख प्रवृत्तियों पर एक दृष्टि डालें तो कह सकते हैं कि विष्णु के अवतार के रूप में राम का चित्रण हुआ। वाल्मीकि रामायण के राम भक्तिकाल तक आते आते विष्णु अवतार हो गए, परम ब्रह्म हो गए, सामान्य नायक या सामान्य पुरुष नहीं रहे। यह श्रद्धा भक्ति बढ़ती चली गई। वह आदर्श राजा वीर योद्धा नहीं रहे, वह लोक रक्षक सर्वशक्तिमान और लोक मंगल के विधायक बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, असुर विनाशक हो गए, भव पीड़ा निवारक हो गए। इस तरह राम का स्वरूप बदलता चला गया। तब तुलसी ने ये जो बात कही इसको बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में राम समय समय पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं कि सबके कष्टों का निवारण करते हैं, दूर करते हैं। और इस प्रकार ब्रह्म के अनेक रूप हैं, जिनमें एक रूप राम का है, और उसी को स्तुत्य मानते हुए, ग्रहणीय मानते हुए कवि कहता है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तय एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग बन बधिका। इन भक्तों का यह भी मानना है कि राम नाम का जहाज ही हमें संसार रूपी सागर से पार लगा सकता है। इसीलिए वो स्पष्ट कहते हैं, राम नाम जपु राम नाम जपु राम नाम जपु जीहा, राम नाम नवनेह मेह को, मन हठि हो ही पपीहा। कैसी अद्भुत आस्था है कि राम नाम का जाप करने से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और भव बाधाएं निपट जाती हैं। वैद्यी भक्ति और मर्यादा भक्ति का प्रसार इस काव्य की दूसरी बड़ी देन है। इन्होंने यह कहा कि ज्ञान और योग मार्ग से श्रेष्ठ अगर कोई मार्ग है तो वह राम भक्ति का मार्ग है। इसलिए कृष्ण भक्तों ने जिस दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति की बात की थी, राम भक्तों ने उसे मर्यादा भक्ति का रूप दे दिया। इसीलिए कहा, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक। तो कैसे यह भक्ति मर्यादा भक्ति में बदलती चली गई। तुलसी ने तो स्पष्ट लिखा कि जिसके हृदय में राम भक्ति की भावना विद्यमान है, उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए कहा, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। इसलिए राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपन हूं ताके। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। ये भक्ति भाव जो इस युग के राम भक्त कवियों में मिलता है वह स्तुत्य है, वंदनीय है, क्योंकि वहाँ उसके समक्ष जाकर ये सभी कवि अपने को पूर्णतः अर्पित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कुल मिलाकर राम के लोकनायक रूप की स्वीकृति, मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा और साधना, और इसी तरह लोक मंगल के विधायक रूप में राम की प्रतिष्ठा, समन्वय भावना, क्योंकि राम भक्ति ने बहुत सारे संदर्भों में समन्वय की बात की, द्वैत अद्वैत में, काव्य शैलियों में, ब्रज और अवधी भाषा में, कृष्ण और राम में, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत में, निर्गुण और सगुण में, तमाम तरह के समन्वय की बात तुलसी ने या अन्य राम भक्त कवियों ने की। आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, आदर्श पत्नी कौन होती है, इस लोक मंगल को भी इस काव्य के माध्यम से हमारे समाज में स्थापित किया। तो हम शिल्प की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से देख सकते हैं कि यह राम काव्य परंपरा न केवल हिंदी साहित्य की, न केवल भारतीय वाङ्मय की, अपितु विश्व साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है, और इस अवदान को हम भुला नहीं सकते, बल्कि हम इसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। तो एक तरह से सब रूप जो होना चाहिए सो हम इस काल में देखते हैं राम भक्ति काव्य में जी। तो मित्रों, एक और धारा में इस भक्ति काल का एक और धारा है, उस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को ही विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर पीसी टंडन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।